समझते हैं हम एज आ पाकिस्तानी अपने मुल्क के ऊपर फख्र करते हुए, क्या हमें यहाँ से उनका मिशन को नाकाम करने के लिए कोई रॉकेट भेजना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान तो कभी भी उसको नाकाम नहीं कर सकते हैं। वो तो आपको भी पता होता है कि आप पाकिस्तान अपना मुल्क कामयाब नहीं कर सकते हैं। 2 सैटेलाइट भेजे खला में, वो भी चाइना की मदद से। नहीं, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम रॉकेट। पाकिस्तान के पास ताकत है। किस चीज़ की ताकत है सर? बहुत ज़्यादा ताकत है उनके पास। कौन सी ताकत है? वो वाली ताकत मुझे बता दें आज। ये नहीं पता कौन सी ताकत है। तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि बहुत ताकत है। फील्ड है। चंद्रयान 3 एंटर्स लूनर ऑर्बिट। ये तो खबर अपनी जगह पर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए हैं। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज़ किए गए हैं। मैं आपको कुछ ये इमेजेस दिखाई देती। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज़ ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है, या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम में आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि ये इमेजेस आएँ और ये इस मिशन पर बात करें। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन, और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है। क्या समझते हैं हम एज आ पाकिस्तानी अपने मुल्क के ऊपर फख्र करते हुए, क्या हमें यहाँ से उनका मिशन को नाकाम करने के लिए कोई रॉकेट भेजना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान तो कभी भी उसको नाकाम नहीं कर सकते हैं। वो तो आपको भी पता होता है कि आप पाकिस्तान अपना मुल्क कामयाब नहीं कर सकते हैं, तो गैरों को क्या आपको वो नाकाम कर लेगा? सर हम यहाँ से तो कहते हैं कि उनका कोई मिशन कामयाब होने नहीं देंगे हम, तो चंद्रयान मिशन को हम नाकाम नहीं कर सकते? बोलने में क्या होता है, बोलने में तो हम सारा बोलते हैं ना, हकीकत तो कभी भी पाकिस्तान अपना इन्हें नहीं दिखाते हैं ना। हकीकत क्या है फिर? हकीकत क्या है, अपने पाकिस्तान का कितना मसाइल होते हैं ना, वो तो क्या हल नहीं कर सकते, तो किसी दूसरे मुल्कों का क्या मिशन नाकाम कर लेगा? सर हमारे फवाद चौधरी ने कहा था कि जब चांद को आप नीचे बैठकर देख सकते हो तो ऊपर जाकर रॉकेट्स भेज के इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? क्या वो सही कह रहा था बंदा? पाकिस्तान तो ये ड्रामाबाज होते हैं ना कि पालांग के मुल्क में इस तरह बनाया। पाकिस्तान ने खुद क्या बनाया उसमें आप कभी मौजू में बात कर ले। पाकिस्तान ने क्या बनाया देखो ना, अगर आप अफगानिस्तान को देखो, उसने एक स्पोर्ट्स गाड़ी तैयार किया, ठीक है ना, स्पोर्ट्स गाड़ी। इंडिया ने होडी तैयार किया, पाकिस्तान ने सुजुकी तैयार करे, कभी बोलते हैं उसका इंजन ख़राब होता है, कभी वो बोलते हैं पंचर होते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? ये मुल्क कैसा है आप खुद ही बता दें कि इस मुल्क में सिर्फ गरीबों का छीना हराम किया। सर हमारा मुल्क तो बड़ा प्यारा, आप रह रहे हो इसमें, मैं भी रह रहा हूँ इसमें। तो रहने का तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कब बोल रहा था ये मुल्क मेरे खून से आज़ाद हो गया, ये मेरे वजूद से आज़ाद हो गया। ये तो बात नहीं होती कि मैं रह रहा हूँ, तो मैं इस मुल्क है, ये मुल्क मेरे से बाद में बना हुआ है। इस मुल्क में मेरा परदादा बना हुआ था, ये सारा कुछ पैदा हुआ था यहाँ मुल्क में। ये मुल्क तो 75 साल हो गया, हमारे परदादाओं का तो तकरीबन
102 साल हो गए कि वो बहुत हो गया, तो उसका नस्ल कहाँ से आते हैं? सर अफगानिस्तान के अंदर क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान के लिए क्या मोहब्बत है या फिर नफरत है? सर देखो ना, ये एक दूसरे मुल्क तो आपको पता होते हैं ना कि हर दूसरे के लिए मोहब्बत करते हैं ना। जब आपको उस तरह का एलिगेशन कर रहे हैं ना, तो आपको वो तो खुद नफरत से, बुरी नज़र से देख रहे हैं ना। आपके तो अच्छा नज़र से तो कोई भी नहीं देखते। अगर आप इंडिया देखो ना, हमारे से पीछे था ना। कम से कम हमारे को भी गैरत होना चाहिए, हमारे सियासतदानों की भी गैरत होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अपने कुर्सी पर बैठते हैं और बस लोगों को खून चूस रहे हैं। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आजम ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं, कोई बात ही नहीं। सत्य खैरा, इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। जो वहाँ से इमेजेस आएंगे या जो भी उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या रिसर्च की जाएगी, क्योंकि चांद के इस हिस्से के बारे में अभी तक सबसे कम इंफॉर्मेशन हासिल की गई है। और इस तरह अमेरिका और यूएसएसआर और चाइना के बाद चांद पर कामयाबी से उतरने वाला 4th कंट्री इंडिया है। लेकिन इस चांद के हिस्से पर तहकीक करने के लिए जाने वाला पहला कंट्री इंडिया है। इससे पहले 2008 में मून सरफेस पर इंडिया का पहला मिशन भेजा गया था, जिसने मून सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को डिस्कवर किया था और ये साबित किया था कि चांद की सतह पर, मून सरफेस पर दिन के टाइम में, डे टाइम में एक ख़ास माहौल होता है और इस तरह की ख़ास लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज है। अब आते हैं उस खातून की तरफ जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है। वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी कंट्री की ख़वातीन रॉकेट साबित नहीं होती तो वो कंट्री इतनी तेज़ी के साथ तरक्की कर ही नहीं सकता जितनी तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की कर रहा है। उनकी ख़वातीन का इसके बीच में बहुत बड़ा हाथ है। मैं सिर्फ ये वाली रॉकेट वुमेन की ही बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं एक और रॉकेट वुमेन के मुतालिक आपको बताऊँगी आज। साथ में इंडिया का फ्लैग है, परचम है, और उसमें उनका नाम बताया जा रहा है मुमताज़ गाज़ी, और उनके बारे में कहा जा रहा है मुमताज़ गाज़ी दी फर्स्ट फीमेल डीजल रेल इंजन ड्राइवर इन एशिया। एशिया की वो पहली डीजल रेल इंजन की जो हैं फीमेल ड्राइवर हैं। नाउ शी इज़ ड्राइविंग दी मुंबई फर्स्ट एसी लोकल ट्रेन। तो आप ये देखिए कि एशिया की जो पहली खातून है जो कि डीजल रेल इंजन ड्राइवर बनी है और वो ट्रेन चला रही है, तो वो भी इंडिया की एक बाकमाल औरत है, खातून है, और उसका नाम है मुमताज़ गाज़ी। अच्छा, अब तो असी की कर रहे हैं, असी कह रहे हैं ट्रेनां ਜਿਹੜੀਆਂ चल रही ने हैंडल नहीं हो पा रही, हो की रहा है, तो हो ये रहा है कि तुसी जड़े वो होती है ना पटरियाँ, उसको लकड़ी से जोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं। ये ना करें सर, ये ना करें, ये इस तरह से जोड़ने से जो है ना जुड़ नहीं पाएगा, कुछ जुड़ नहीं पाएगा इस तरह। तो वो कामयाब हो गए हैं मून मिशन में और हम कामयाब रहे हैं जेल मिशन में। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है ट्रेन का असल हादसा, ये लकड़ी टूटी है। अब 2 ट्रेन को जोड़ने के लिए लकड़ी लगाई गई है, जोड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए सिंध हमारी। ये है वकूआ, ये ना टूटती लकड़ी और ये डब्बा कल्टी ना होता। अब ये देखें, नज़र आ रही है आपको, ये लकड़ी है, ये लकड़ी देखें, ये जोड़ने के लिए दोनों को लकड़ी लगाई गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने अपने पाकिस्तानी होते हुए अपने जज्बे के मुताबिक बताना है। हमें बड़ा जज्बा सर, आपने वो जज्बा बताना, क्या हम उनके रॉकेट को नाकाम कर दें या कामयाब होने दें? नाकाम करना चाहिए। ओए होए होए सर, किस तरह से नाकाम करें? आप खुद जाएंगे सुपरमैन बन के? नहीं, ये हुक्मरानों के चाहिए कि ये भी भेजे इस तरह का मिशन करके कि पाकिस्तान का मुल्क नाम रोशन करें। क्या बात है सर, उनका नाकाम करके ही हमने अपना कामयाब करवाना। अब ये इन पे डिपेंड करता है। सर वो चांद पर 2 दफ़ा पहले जा चुके हैं, 2 दफ़ा पहले हम नाकाम न कर सके, अभी कैसे करेंगे? लेकिन वो तो शुरू से नाकाम हुए, पहुँचे नहीं है 2 मरतबा। सर 2 मरतबा पहुँचे हैं। अच्छा, हाँ जी साढ़े इलम में फिर नहीं है सर। सर, वो चांद पर पहुँच गए, वो उस चांद से आगे मरीख पे जा रहे हैं। मतलब कि हमारे पास भी है स्पेस टेक्नोलॉजी, हमने इंडिया से पहले बनाई हुई है, लेकिन आज तक हमने एक ही रॉकेट भेजा, वो भी चाइना की मदद से भेजा खला में। तो हम क्या कर रहे हैं, वो तो
दूसरे मुल्कों के भी रॉकेट उसमें सैटेलाइट्स को खला में भेजते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे तो पीछे रह गए इस हवाले से। हम तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे रह तो गए। हमारा जज्बा किधर गया अभी? सर यहाँ पर तो हम कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मजबूत है हर तरफ। यहाँ पर हम पाकिस्तानी कहते हैं हमें जज्बा बहुत ज़्यादा, हम उनको तो मार देंगे, गिरा देंगे। क्या ये वाकई में? पाकिस्तान में चोरी चोर प्राइम मिनिस्टर का जज्बा ज़्यादा होते हैं, पॉलिसी उसका ज़्यादा नहीं होते, ना पॉलिसी उसका स्ट्रांग है। इंडिया और हमारी पॉलिसी में बड़ा पर होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पर होते हैं। इंडिया हमारे से ज़्यादा क़ुव्वत में मजबूत हैं। हम उसका एक शेर भी तबाह नहीं करते, ये भी फालतू बोलते हैं हम ये करेगा, तुम कुछ भी नहीं करते, खाली चोरी से अलावा। अच्छा, हाँ, मतलब वाकई में आप ये बात पक्की कर रहे हो कि हम? मैं पक्की करता हूँ, इसमें कौन सी बात होते है कि यार इस तरह का कर लेगा ना। देखो ना, आज हर वक्त न्यूज़ होते हैं ना कि इंडिया का इस तरह का चीज़ बना हुआ है। तुम्हारे पाकिस्तान में क्या होते हैं? हमारे पाकिस्तान में क्या होते हैं? सिर्फ गरीब हो, कभी बोलते हैं पंखे के साथ उसने खुदकुशी कर दिया, कभी समंदर में, कभी बच्चे को मारा है। देखो ना हालात किस तरह जा रहे हैं। 5,500 रुपये का तरोड़ा हटे का, मड़ा खुदा से यार, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को शर्म भी नहीं आते। क्या लगता है कि आपको ताकत के लिहाज से कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत। पाकिस्तान में मजबूत है। सर लेकिन अगर मजबूत है तो वो तो चांद मिशन भेज दिया उन्होंने और रॉकेट भेज दिया चांद में। सर वो चांद की तस्वीरें भी उन्होंने भेज दी हैं, तो क्या पाकिस्तान को चाहिए यहाँ से कोई ऐसा रॉकेट बनाए जो उनके चांद मिशन को नाकाम कर दे? बिल्कुल चाहिए बनाए, तो कब बनाएंगे आप? और ये नहीं पता, बनाएंगे ज़रूर बनाएंगे वो। तो अगर देखें ना कि वो मैशत के लिहाज से भी हमसे ज़्यादा मजबूत हो गए हैं अभी, तो अब भी हम कर सकते हैं क्या? सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कब करेंगे हम? जब भी करेंगे जल्द करेंगे इंशाल्लाह। जल्द कब करेंगे? जब भी करेंगे जल्द करेंगे, जब भी करेंगे वो। अब उनको पता, हमें थोड़ी पता। सर आपने कहा ना रॉकेट को नाकाम करना चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा यहाँ से भी रॉकेट भेज देना चाहिए। बिल्कुल भेजना सर चाहिए। हमारा तो 2 सैटेलाइट्स भेजे खला में, वो भी चाइना की मदद से। नहीं, पाकिस्तान बस इतनी ताकत है कि हम रॉकेट? पाकिस्तान के पास ताकत है, किस चीज़ की ताकत है सर? बहुत ज़्यादा ताकत है उनके पास। कौन सी ताकत है? वो वाली ताकत मुझे बता दें आज। ये नहीं पता कौन सी ताकत है। तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि बहुत ताकत है। तो उनका ज़हन है, उनको पता होना चाहिए क्या उन्होंने करना है क्या नहीं करना। सर आज इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया, आप इस बात को मानते हैं? वो मानते हैं, वो मानते हैं। मानते हैं। तो फिर आगे निकल गया तो वो चांद पे भी चला गया ना, आगे निकल के रेस में बहुत तेज दौड़ गया वो। दौड़ गया तो हम उनको कंट्रोल भी तो करेंगे ना। अब ये कंट्रोल करेंगे तो होगा ना कंट्रोल। कंट्रोल उनको नहीं पकड़ सकते हम, अपनी रेस को तेज। तो वैसे हम कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कौन नहीं कर रहा? ये हुकूमत नहीं कंट्रोल कर रही, हुकूमत नहीं करना है, हम जैसे तो नहीं कर सकते। हमें तो हुकूमत फीस रही है ना, हम पीछे जा रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए ना। उनके मिशन मैं बता दूं, इसरो कंपनी ने चांद के अंदर पानी भी ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि चांद के अंदर पानी भी है। तो आप मुझे बताएं कि हमने क्या रिसर्च की अभी तक? हमें तो कुछ नहीं किया। तो फिर हम उनके रॉकेट को, उनके मिशन को कैसे नाकाम कर? हम बस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं बस क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों के चले जाएंगे तो फिर हम कोशिश करें, हम उनको कंट्रोल करें, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो बहुत आगे चले जाएंगे वो। अभी कंट्रोल करेंगे तो ना कुछ होगा। मतलब कि आपको लगता है कि चांद के अंदर कौन जाएगा? कोई ना कोई एक बंदे को तो जाना पड़ेगा। क्या आप जाएंगे चांद के मिशन को लॉन्च करने? नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, आप में जज्बा नहीं है? जज्बा है, कैसे जाएं? आप में अगर जज्बा है तो हम तो कहते हैं कि हम में सबसे जज्बा है, हम कैसे पहुंचे? आप जा सकते हैं। सर मैं जा सकता हूँ। कैसे? सर मैं रॉकेट के अंदर बैठकर एस्ट्रोनॉट बन के जा सकता हूँ।